चलो फ्रेंड्स, डे थर्ड में मैं रणवीर गौतम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट्स बनाना सिखाया था। अब एक आध एग्जांपल लेकर जनरल एंट्री के साथ ही उसको एसोसिएट अकाउंट बनाना आपको सिखाऊंगा। चलो देखते हैं। चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दोनों मीडियम के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को से मैं सवाल बनाऊंगा और आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, ये दो एग्जाम्पल्स हैं। अशोक एंड अनिल आर पार्टनर्स इन ए शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर क्या कर रहे हैं? शेयर इक्वली कर रहे हैं, है ना। ठीक है। ऑन 1st January 2017 देयर कैपिटल वेयर 40,000 एंड 20,000। इनका कैपिटल अशोक, यहाँ पर पार्टनर्स जो है अशोक और अनिल है। इनका कैपिटल क्या है बेटा? इस क्वेश्चन में 40,000 है और 20,000 है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देगा? 5% के रेट से देगा। From profit prior to division, therefore the net profit for the year ending 31st December 2017 before allowing interest on capital amounted 16,000। कहने का तात्पर्य हुआ कि 16,000 जो प्रॉफिट है वो पूंजी पर ब्याज देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले कितना रुपए है? प्रॉफिट 16,000 है। बिफोर प्रॉफिट है यहाँ पे कितना है? 16,000। इस 16,000 में क्या चीज नहीं माइनस हुआ है? इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है। वही चीज हमको प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट में बनाना है। ठीक है। Make general entries to recorded above transaction and prepare profit and loss associate account as 31st December। हमको यहाँ पर बनाना है, जनरल एंट्री करना है। इस क्वेश्चन में जनरल करना है और क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट। ठीक है। अभी दो एग्जांपल मैं आपके सामने रखा हूं। एक तो आप इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आपका क्वेश्चन था, एक हिंदी मीडियम के हिसाब से क्वेश्चन देख लीजिए। राजेश, सुनील एंड तरुण साझेदार हैं जो लाभ हानि 1/2, 1/4, 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। इनका प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का, लाभ हानि बांटने का क्या अनुपात बताया? 1/2, 1/4, 1/4। अब ये 4 है, 4 लिख दिया, 2 है। बराबर करने के लिए 2/2 कर देने से 1 into 2, 2 into 2, 1/4, 1/4। ये होगा 2/4, 1/4, 1/4। 4 कैंसल तो रेशियो है 2:1, 2:1, मतलब 2:1:1। ये इसका बांटने का अनुपात आया। ठीक है। उनकी पूंजी क्रमशः 12,000, 8,000 और 6,000 है। जो राजेश है, सुनील है और तरुण है, ये 3 पार्टनर है। इनका कैपिटल है 12,000, 8,000 और ये 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है? यहाँ पे 5% दिया जाता है। आरएन को कितना परसेंट लिया जाता है? 5%। ड्राइंग पर यहाँ पे कितना परसेंट ले रहा है? 5% है ना, आरएन पर। तरुण 3,000 में वार्षिक वेतन पाता है। यहाँ पे देखिए बहुत चीज शामिल है। सैलरी भी दिया जा रहा है। कितना रुपया? 3,000। किसको? तरुण को। सुनील कुल बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। सुनील को हम कमीशन देंगे। सुनील जो व्यक्ति है उसको क्या देना है? कमीशन 1%।
2011 का लाभ सामाजिक रिपोर्ट 11,500 था। लाभ कितना दिया है? प्रॉफिट 11,500 था। कुल विक्रय 1,40,000, आहरण 4,000, 5,600, 6,000 रुपए था। आहरण किसने किया? ड्राइंग किसने किया है? ड्राइंग किसने किया? 5% ब्याज लिया, करोड़ 3% कमीशन पाता है, संयुक्त बिक्री में 5% कमीशन पाता है, आहरण पर 5% देना, मतलब तीनों को देना है, जिन पर क्रमशः 80, 100 और 120 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे चुका है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 80 और 100 और 120 ऐसा दिया हुआ। ये प्रश्न था, प्रश्न समझ में आ गया? तो अपन इसको सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को मैं सॉल्व करता हूं, फिर सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करता हूं, देखते हैं कैसे बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट 31st दिसंबर 2017। मैं पहले आपको एसोसिएट अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसोसिएट बना देता हूं, उसके बाद आपको जर्नल एंट्री आपको बता देता हूं कि कितना इजी से बन जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने रुपए का था? कितना था? 16,000 का था। ठीक है, तो 16,000 आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, अब क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको किसको कितने कौन कौन से पार्टनर्स हैं देख लीजिए। पार्टनर्स यहाँ पे अशोक और अनिल है। कितना परसेंट देना है? 5% देना है। इनका कैपिटल कितना है? 40 और 20,000 है। ठीक, अशोक और अनिल 40,000 है। 40,000 का 5% निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा? 2,000। ठीक है, इसको यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर लिख लीजिए सीधा सीधा। उसके बाद अनिल का भी निकाल लीजिए। अनिल का 20,000 है, इसका 5% निकाल लीजिए, ये कितना हो गया? 1,000, टोटल 3,000 रुपए। और है क्या इस प्रश्न में कोई उल्लेख? इस प्रश्न में 5% इंटरेस्ट के अलावा और कुछ है नहीं है। तो ये यहाँ पे एसोसिएट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये देखिए इसका टोटल हो गया 16,000। ये कितना बचा? 13,000। किसको बांट देंगे? 2 पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? अशोक और अनिल इक्वल पार्टनर है, बराबर बराबर बांट दीजिए। 6,500 और 6,500। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट। ठीक है, इसी के आधार पर आपको जर्नल एंट्री आपको समझाता हूं कैसे जर्नल एंट्री बनेगा। जर्नल एंट्री अपन कर रहे हैं।
Ashok and Anil's in the book of अशोक एंड अनिल। क्या पास कर रहे हो? जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री का परफॉर्मा क्या रहता है? ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये लेजर फोलियो है, और ये पर्टिकुलर, और ये डेट। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? डेट बोलेंगे। ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका लेजर फोलियो, ये डेबिट अमाउंट, और ये हो गया क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, कैसे जर्नल एंट्री बनेगा आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने ट्रांसफर किया, कहां पे किया? प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट। ये बाय है, ये डेबिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? पहला जर्नल एंट्री 31 दिसंबर 2017 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR कितना रुपया? 16,000। और ये कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट। कितना रुपया? 16,000 रुपया। ठीक है, नरेशन लिख देंगे क्या? बीइंग ट्रांसफर प्रॉफिट इन कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 2 लिखे, तो मतलब क्रेडिट जाएगा और ये डेबिट जाएगा। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन किसके में? अशोक कैपिटल अकाउंट, और टू इंटरेस्ट ऑन अनिल्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आपने दिया? 2000 और 1000। यहाँ पे लिख दीजिए 2000 और 1000, टोटल कितना लिख देंगे? 3000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बी जर्नल एंट्री पास्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हो गया। इसके अलावा कोई जर्नल एंट्री नहीं था। अब आपको तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा? ये आपने प्रॉफिट को शेयर किया था, प्रॉफिट के लिए जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। देखते हैं। चलिए, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएट अकाउंट DR टू अशोक कैपिटल अकाउंट टू अनिल कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया बांटे थे आपने?
6,500 6,500 आपने बांटा था। मेरे से लिख देंगे प्रॉफिट शेयरिंग देयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर जो दोनों जनरल एंट्री का क्या कर लोगे आप, टोटल कर लोगे। पहले 16, फिर 13, 19, 22, 32, फिर 32, ये हो गया। इसको आप लिख देंगे टोटल। ठीक है, ये आपका जनरल एंट्री था। ठीक, अब मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया था, हिंदी मीडियम वाले मेरे स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी एक एग्जाम्पल्स है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए, ये राजेश, सुनील और तरुण साझेदार है जो लाभानी 1/2, 1/4, 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी 12,000, 8,000 और 6,000, यहाँ तक अपन को देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पार्टनर कौन कौन सा है, कौन कौन है, कौन कौन है, राजेश, सुनील और तरुण। ठीक है, राजेश, सुनील और कौन है, तरुण। इसका अनुपात कितना है, 1/2। इसका अनुपात कितना है, 1/4। इसका कितना है, 1/4। ये क्या चीज है, लाभ हानि बांटने का अनुपात है। अब क्या चीज अपन को और देखना है, इनका पूंजी। पूंजी इनका पूंजी कितना कितना दिया है, देखिए पूंजी 12,000, 8,000, 6,000 दिया है। चलिए, इनका पूंजी है 12,000, 8,000 और ये है 6,000। ठीक, अब पूंजी पर ब्याज कितना % लिया जा रहा है, 5%, और आहरण पर कितना % लिया जा रहा है, दोनों में 5% है। चलिए, पूंजी पर ब्याज कितना %, 5%। आहरण पर ब्याज भी 5%। और क्या चीज है, और क्या चीजें देखती है, इसमें है सुनील बिक्री पर 1% कमीशन भी पाता है। ठीक है, सुनील को बिक्री पर कितना % कमीशन दिया जाता है, सुनील को बिक्री पर कितना % कमीशन, 5% कमीशन दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। चलिए, फिर और कुल विक्रय कितना दिया प्रश्न में, कुल बिक्री कितना दिया है प्रश्न में, बिक्री कितना दिया है, 1,40,000 दिया है। और आहरण 5,600, 6,000 थे। आहरण कितना बोला, मैं ये सब इसलिए समझा रहा हूं कि आपको आसानी से बना सकते हो। आहरण सबका अलग अलग दिया है, देखिए 4,000, 5,600 और 6,000। इसका 4,000, इसका 5,600 और इसका 6,000। ठीक है, जिन पर ब्याज 80, 100 और 120 है। ब्याज, आहरण पर ब्याज कितना दिया है, 80, 100 और 120। तो ये जो सवाल है इसमें किस किस बातों को अपन को ध्यान देना है, सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1/2, 1/4, 1/4 ये बराबर नहीं है, सबसे पहले इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए देखिए आप हर पे कितना, सब 4 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को बराबर लाने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4,
1/4, 1/4, यह हो जाएगा 2/4, 1/4 और 1/4, 4 काट दीजिए तो क्या आया, 2, 1 और 1, ये आ गया। ये इसका उत्तर हमको मिल गया। पूंजी पर ब्याज आपको निकालना है, पूंजी पर ब्याज आपको निकालना है पड़ेगा 5%, ठीक है। और बनाना क्या है आपको देख लीजिए प्रश्न में, बनाना है प्रश्न में लाभ हानि विवरण खाता बनाना है, लाभ हानि विवरण समायोजन खाता बनाना है। एकदम सिंपल है, बहुत सरल है, आप आसानी से बना सकते हो। देखते हैं, लाभ हानि समायोजन खाता कौन सा तारीख के लिए बनाना है, डेट इस प्रश्न में दिया नहीं है, ठीक है। इसको विवरण, इसको रकम, इसको विवरण, इसको रकम, ये लाभ हानि कितना दिया है, 11,500 दिया था। देखिए 11,500 दिया है, ठीक मिला। अब हमको क्या देना है, पूंजी पर ब्याज। प्रश्न में देखिए पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट देना है, 5%, 12,000, 8,000, 6,000 दिया है, आपको पूंजी पर ब्याज देना है, ठीक है। पूंजी पर ब्याज किसको किसको दे रहे हैं आप, किसको किसको दे रहे हो आप, कौन कौन है, आप दे रहे हो राजेश, सुनील और तरुण को दे रहे हो। राजेश, सुनील और तरुण, 5%, इसका 600, इसका कितना हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 300। कैसे होगा देखिए, एक का था 12,000, इसका 5%, काट पीट करेंगे 12×5 = 600 रुपया। एक का था 8,000, इसका 5% काट पीट करेंगे तो 400। एक का था 6,000, इसका 5% काट पीट करेंगे तो ये कितना होगा 300। इस प्रकार से ये ब्याज हो जाएगा, यही था ना, आप देख लीजिए 12,000 और 6,000 था, ठीक। अब सुनील को क्या दे रहा है, बिक्री पर कमीशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखिए सुनील को बिक्री पर 1% कमीशन दे रहा है, 1,40,000 है। तो कमीशन किसको दिए आप, किसको दिए आप, सुनील को दिए 1%। 1% कैसे निकलेगा, 1,40,000 है, इसका 1% निकाल लीजिए, कितना हो गया 1,400 रुपए, कितना हो गया 1,400 रुपए, ठीक है। ये 1,400 रुपए, ये टोटल हो गया 1,300 रुपए, ठीक। अब प्रश्न और देख लीजिए, आरोप पर ब्याज कितना परसेंट है, 5%। आरोप पर ब्याज कौन ले रहा है, ये 80, 100, 120 यही मिल रहा है। यहाँ पे आरोप पर ब्याज किसको किसको दे रहे हैं, राजेश और सुनील और तरुण,
80, 100, 120, टोटल कितना हो गया? 300 हो गया। अब प्रश्न में और कुछ है क्या, उसको देख लीजिए। इसके बारे में आपने हल कर लिया, पूंजी के बारे में भी आपने हल कर लिया, ब्याज पे भी हो गया, आर पर ब्याज भी कर दिया, कमीशन भी कर दिया, बिक्री का भी आपने यूज किया। इस आहरण का लाभ हानि खाता में कोई उल्लेख नहीं होगा, इसका आपने कर चुका। अब आपके कोई एंट्री बचा नहीं है। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। ठीक है, टोटल कितना होगा? ये 11,500 था, 11,800, 11,800 इसको हटा दीजिए, 1,700 माइनस कर दीजिए तो 10,100 आया। इसको बांट दीजिए पूंजी खाते में, किसको किसको दोगे? राजेश को दोगे और सुनील को दोगे और तरुण को दोगे। 10,100 को बांट दीजिए, ये 50,050। ठीक, अब दूसरे का कैसे निकालें देखो। 10,100 था, इसका आपने 2/4 निकाला, 2 4 काटे तो ये हो गया। ठीक है, आप दूसरे का निकाले 10,100 का 1/4 काटिए, 4 दूनी 8, 2 आया, 4 पंजा 20, 1 आया, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 25। इसका कितना आया? 25 और इसका आया 25। टोटल 10,100। ये आपका था लाभ हानि समायोजन खाता। ये सिंपल है, बहुत तरीके से अच्छे से अपनाओगे, प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे लिंक में कमेंट्स कीजिए, मैं आपको हमेशा उत्तर दूंगा। ठीक है, आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, बेल आइकॉन और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।